बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मैं आपकी जॉब लेकर आया वो है नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड्स। ठीक है, इसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफ़सीलात मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या आपको तालीम चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, अप्लाई का मुकम्मल तरीका क्या है और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो ये सारी मालूमात देखने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखना है आपने। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। इसमें ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। तो एक और ज़रूरी बात जो कि मैं आपसे करना चाह रहा था कि मेरा जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऐड नहीं दिखाता या इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि मैं जो वीडियो के लास्ट में जाके कंप्लीट अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो को देखा करें ताकि आपको मुश्किल ना हो, या आपके कमेंट्स जो हैं आ रहे होते हैं कि सर इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इसकी डेट क्या है। तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में समझा रहा होता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने वैकेंसी की पहले डिटेल दिखा के देन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड, ठीक है, इसमें वैकेंसीज़ जो है वो अनाउंसमेंट की गई हैं। ठीक है, इसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो साइट जो है वो मैं आपको डिटेल समझाऊँगा वन बाय वन। तो इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ, डिप्टी मैनेजर डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें जो है वो आपका क्या रोल होगा, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी, ऊपर जितनी भी डिटेल लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी मीन्स की जॉब का सारा हिस्सा होंगे कि आपकी क्या क्या वर्किंग होगी, आपने क्या क्या जॉब करनी है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपकी, वो मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए इकनॉमिक्स में या फिनांस में। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपके पास कोई सी भी डिग्री है तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जो वो है डिप्टी मैनेजर सोशल सेफगार्ड। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब के हवाले से जो आपको वर्किंग होगी वो लिखी हुई है। और क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए सोशल साइंसेज में। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन है जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी ऊपर रोल लिखा हुआ है कि आपका क्या रोल होगा इस जॉब में। इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो मीन्स के बीएससी जो है वो होनी चाहिए, मीन्स के ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिनांस या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास बैचलर में अगर आपकी स्पेशलाइजेशंस हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मेंशन है, वो भी आप काइंडली देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है एग्जेक्टिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें भी आपका जो रोल होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर मेंशन है। ठीक है, इसमें भी आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फ़ाइनांस में, कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी, देन उसके बाद एक्सपीरियंस भी यहाँ पर नीचे मेंशन है। तो ये सारी जॉब की डिटेल थी जो कि मैंने आपको गाइड कर दी हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो 57 ईयर्स तक है, मीन्स के 57 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर जो है वो अप्लाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद जो इसमें अप्लाई का तरीकाकार है जी, मैं अब आपको वो समझा देता हूँ। आपने क्या करना है कि एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यूजिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट ndrmf.pk। ठीक है, अभी ये मैं आपको वेबसाइट जो है जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई थी, ये वही वाली वेबसाइट है और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ है जी कि कैरियर सेक्शन बाय एंटरिंग द required credentials on the online application form and attaching scanned copies of their CV, CNIC, educational and experience certificates लेटेस्ट बाय 5 जुलाई 2023। ठीक है, 5 जुलाई 2023 तक आपके पास इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो 5 जुलाई तक आपने जो है वो ये लाजमी जो है वो करनी है। ठीक है, बाकी आपने जो है बाय पोस्ट या हार्ड कापीज़ जो है वो बाय डाक बाय कुरियर कहीं भी सेंड नहीं करनी। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा ऑनलाइन जब अप्लाई करने आपने तो उसमें जो जो चीज़ें अटैच करनी है आपने, स्कैन कापीज़ हैं जो, वो एक तो आपकी सीवी होगी, उसके बाद एनआईसी होगा, उसके बाद तमाम तालीमी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन हैं उसकी कापियाँ होंगी मीन्स जो आपने अपलोड करनी है स्कैन करके, उसके बाद एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मज़ीद जो है वो मैं डिटेल देख सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ जहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 पर लिखा हुआ है
वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, फीमेल कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है जी। उसके बाद बाकी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से इसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जी कि मैंने ऑलरेडी वेबसाइट ओपन की हुई है NDRMF.P ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन होगी, एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है। तो आपने जो है वो सबसे नीचे आ जाना है। ठीक है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं जो जहाँ पर ये लिखा हुआ है क्विक मेन्यू। क्विक मेन्यू में जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन मौजूद है कैरियर का। ठीक है। तो आपने कैरियर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो जब आप कैरियर पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद इस तरह से एक नई विंडो जो है वो ओपन होगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सॉरी देयर आर करंटली नो पोजीशंस ओपन एट दिस टाइम। ठीक है। अभी ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आज ही न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश हुई है। ठीक है। तो मे बी शाम तक या हो सकता है दिन को या कल सुबह तक। ठीक है। मीन्स की वेबसाइट पे जो है वो ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है। अपडेट होने के बाद जिस तरह से ये पहले वाली जॉब्स की डिटेल यहाँ पर मेंशन है, इसी तरह से जो है ये आपकी यहाँ पर शो होगी और आपने इसी ही तरीके जो है वो इसी पेज से ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। तो अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।